सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मोहम्मद अदरिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, फर्श ता अर्श सब आईना ज़माइर हाजिर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फर्श ता अर्श सब आईना ज़माइर हाजिर, बस कसम खाइए उम्मीद तेरी तानाई की, बस कसम खाइए उम्मीद तेरी तानाई की। शश जहद सिमत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, शश जहद सिमत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल। धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज का मेरा मौजू इल्मे गैबे मुस्तफ़ा है, और आप देखें मुख्तसर वक्त में इल्मे गैबे मुस्तफ़ा ये है क्या, तो ये ऐसा अकीदा है कि इस पर हर मुसलमान को ईमान रखना जरूरी है। और ये है क्या, तो इल्मे गैबे मुस्तफ़ा ये है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से इस हाल में तशरीफ लेकर गए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुमला गुयूब से बाखबर कर दिया, और हुजूर यकीन की आंखों से आलम को मुलाहिजा फरमाते हैं और मसलिहत रब्बानी के तहत बास चीजों को मख्फी रखते हैं। और इसी की ताईद में हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने पाक से लेकर सूर फूकने तक जो कुछ भी है वो हुजूर पर मुनकशिफ कर दिया गया, उसको हुजूर जानते हैं। और हमारे हुजूर अज अव्वल ता आखिर दुनिया के तमाम हालात व वाक़ियात को अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमाते हैं, और बाज़ मौक़े पर अपने असहाब को इनकी खबर भी देते हैं। लेकिन ढकिया के मुसलमानों, आपकी आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी, इसलिए कि एक जमात ऐसी भी है जो ये दावा करती है, जो ये जो है दावा करती है, वो ये कहते हैं कि इल्मे गैब ये खुदा के साथ खास है और खुदा अपना गैब किसी को अता नहीं करता। लेकिन सुनो तो सही, आओ इन्हीं की तरदीद करते हुए हम रब का कलाम पढ़ते हैं। रब का कलाम है, पहला पारा है और आयत नंबर 31 है, सूरे बकरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। इसका मतलब ये है, इसका ट्रांसलेट ये है, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए गए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम तमाम जबानों में सिखा दिए गए। और इतना ही नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मलाइक के नाम और तमाम औलाद आदम के नाम और तमाम हैवानात व दरख्त के नाम और आलम वजूद में आने वाली तमाम चीजों के नाम, और इतना ही नहीं बल्कि तमाम गांव और शहर के नाम। बल्कि आगे देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त और हैवानात किस नाम सिखा दिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कयामत तक पैदा होने वाली औलाद आदम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को बता दिया। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं, व अस्माउल मतऊमात वल मशरूबात व कुल्लु नईमिन फिल जन्ना व अस्माउ कुल्लि शैइन हत्तल क़सअता वल क़सीआ व फिल ख़ब्री अल्लमहु सबअ मिअते लुगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
हजरत इस्माइल हक्की फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की तमाम खाने और पीने की चीजों का नाम सिखा दिया और जन्नत की तमाम नीमतों का नाम सिखा दिया। और इतना ही नहीं बल्कि परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को प्याला और प्याली का भी इल्म सिखा दिया। और आगे हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। कितनी ज़बानों का इल्म? 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को अता फरमाया। ए ढकिया के मुसलमानों जरा गौर तो करो कि हजरत आदम के उलूम के खजानों का ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख उलूम का खजाना अता फरमाया। तो वो मेरा नबी, हम सबका नबी मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, आफताब नबुव्वत, महताब रिसालत, नौशाए बज़्म जन्नत, मालिके हौज़े कौसर के जिसके सदक़े में आदम बने, जिसके सदक़े में नूह बने, जिसके सदक़े में हजरत इब्राहीम बने, जिसके सदक़े में इस्माइल बने, जिसके सदक़े में याकूब बने, जिसके सदक़े में ज़करिया बने, जिसके सदक़े में मूसा और हारून बने, जिसके सदक़े में ईसा बने, जिसके सदक़े में ज़मीन और आसमान बने, जिनके सदक़े में कायनात बनी। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम के खजानों का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी के उलूम के खजानों का क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती साहब की तायीद हो चुकी है। देखें आप, मुफ्ती आसिफ साहब की तायीद हो चुकी है। और देखें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम को के खजानों का ये आलम है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के उलूम को खजाने का आलम क्या होगा? और देखें रब का कलाम है, सूरह एराफ है, पारा 9 है, आयत नंबर 143। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। इसका मतलब ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। जब हजरत मूसा अर्ज गुजार हुए तो रब्बे कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा कराया। और सुने, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा किया है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत का आलम क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नूरानियत का आलम क्या हुआ। इसी को काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकबूल तरीन किताब शिफा शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं। हजरत काजी अयाज इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा किया है, तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा किया है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत का ये आलम हो गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काली रात में काली चींटी को 30 मील की दूरी से देख लिया करते हैं, 30 मील की दूरी से देख लिया करते हैं। ए ढकिया के मुसलमानों गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को नहीं देखा बल्कि रब की तजल्लियात को देखा है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत का ये आलम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काली रात में काली चींटी को 30 मील की दूरी से देख लिया करते हैं। लेकिन मेरा नबी है, हम सबका नबी है, वो प्यारा नबी है, वो हम सबका नबी है कि जो उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है और हजरत जिब्रील अमी बारगाह रसूल में हाजिर हुए हैं और हाजिर होने के बाद मेरे मुस्तफ़ा को लेकर चले हैं, लेकर चले हैं, लेकर चले हैं, लेकर चले हैं, इस हाल में लेकर चले हैं कि पहले मस्जिद हराम में लेके पहुंचे हैं और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं और मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान,
मुसलमान, गर्ज ये कि सातों आसमान को क्रॉस कर हजरत जिब्रील अमी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर चले हैं। मक्की को जो है पार करते हुए गए, मक्की को पार करते हुए गए और लामका को पार करते हुए गए, सिदरतुल मुंतहा को पार करते हुए गए, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पे हजरत जिब्रील अमी वही ठहर गए। लेकिन मुसलमानों, ढकिया के मुसलमानों, सुनो सुनो, मेरा नबी है, मेराज की रात है, मेरे नबी ने अपने रब का दीदार इस हाल में किया कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर की आंखों से खुदा को देखा। जब खुदा को देखा तो वो मुस्तफा कि जिससे खुदा ना छुपा, उससे खुदा की खुदाई कैसे? वाह 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 वाह, क्या बात है। वो मुस्तफा जिससे खुदा ना छुपा, उससे खुदा की खुदाई कैसे छुप सकती है? और जब इस हदीस पर और जब इस आयत पर आला हजरत की नजर पड़ती है तो बरेली की धरती से सुन्नियत की जान, हम सब की शान, कौम का पठान इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, काबे के बदरु तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरु तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो देखें, जिस नबी से खुदा ना छुपा, उससे खुदा की खुदाई कैसे छुप सकती? और देखें, ये तो जो है कुरान पाक से आप इसको देखें, कुरान पाक से आप देखें पारा नंबर 27 और सूरे रहमान आयत नंबर 1 2 3 4 अल्लाह फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इसका मतलब ये है कि रहमान कि जिसने, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान कि जिसने कुरान अपने बंदे को सिखाया और इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को पैदा किया और उनको माकाना वमा यकून का इल्म सिखाया। ए ढकिया के मुसलमानों, उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज करने के लिए जा रहा हूँ कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसान फरमाया और जो बयान फरमाया, इससे क्या मुराद है? तो सुनो तो सही, तमाम मुफस्सिरीन की अगर जो है तफसीर को जमा कर लिया जाए तो सबका खुलासा ये निकलता है कि इस आयत करीमा में, इन आयत करीमा में जो इंसान है, उस इंसान से कोई आम इंसान मुराद नहीं, बल्कि उस इंसान से अगर कोई जात मुराद है तो वो इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आगे अगर आप देखें बयान से मुराद क्या है, तो बयान से मुराद मा काना वमा यकून का इल्म मुराद है। किसका इल्म मुराद है? मा काना वमा यकून का इल्म मुराद है। और इसको आसान तरीके से समझ ले, मा काना वमा यकून से मुराद ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले से और जो आखिरत तक दुनिया में होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। इसी की रोशनी में अब मुझे कह लेने दिया जाए, चाहे हजरत आदम का इल्म हो, चाहे हजरत शीस का इल्म हो, चाहे हजरत ज़करिया का इल्म हो, चाहे हजरत दानियाल का इल्म हो, चाहे हजरत याकूब और यूसुफ का इल्म हो, चाहे हजरत मूसा और हारून का इल्म हो, चाहे हजरत ईसा का इल्म हो, मेरे नबी तमाम के इल्म, तमाम के बारे में खबर रखते हैं। और खबर रखते ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा किसी मौके पे अपने सहाबा इकराम को भी इनके बारे में बताते हैं, इनके बारे में बताते रहते हैं। और मैं देखे कुरान पाक के अंदर कयामत का इल्म और माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, इसका इल्म कुरान पाक में, कौन कब मरेगा इसका इल्म, और कुरान पाक में कयामत का इल्म, कुरान पाक में इल्म गैब है। देखें आप सही, कुरान नाजिल किस पे हुआ? तुनवनुज़्ज़िला अला मोहम्मद, कुरान जो नाजिल हुआ है वो किसी दुनियादार पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और मुफ्ती साहब देखे बैठे हुए हैं, आप
आप इनसे देखें कि जब आप इसका नतीजा निकालेंगे कि कुरान पाक के अंदर गैब का इल्म, क़यामत का इल्म और माँ के पेट में बच्ची या बच्ची इस बात का इल्म, खुशकोतर का इल्म और कुरान पाक हमारे नबी पर नाजिल हुआ है, तो जब आप इसका नतीजा निकालेंगे तो नतीजा ये निकलेगा, चाहे वो गैब का इल्म हो, चाहे वो क़यामत का इल्म हो, चाहे वो माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा इसका इल्म हो, चाहे वो बारिश का इल्म हो, चाहे वो क़यामत का इल्म हो, चाहे वो कायनात में किसी तरह का भी इल्म हो, वो सब का सब हमारे नबी के सीने में मौजूद है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर तेरी गुजर, दिले फर्श पर तेरी नजर, मलकूतो मलक में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस एक आखिरी हदीस और बात खत्म। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप देखें मेरे नबी को मुस्तकबिल का भी इल्म है, यानी फ्यूचर की खबरें देते हैं। आप देखें जब हजरत सुराका मुस्तफ़ा के ताक़ुब में, जब सुराका मुस्तफ़ा के ताक़ुब में लगे हैं और मक्का की गलियों से ऐलान हो गया है कि जो मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट से नवाजा जाएगा, उसको 100 ऊंट अता किए जाएंगे। लोगों सुनो, जब मक्का की गलियों में इस ऐलान ने गर्दिश करना शुरू की है तो तमाम के तमाम लोग 100 ऊंटों की लालच में जो है वो निकल गए हैं कि किसी तरह से मुस्तफ़ा को पकड़ ले और पकड़ने के बाद 100 ऊंटों का इनाम हासिल कर ले, 100 ऊंटों को पाले। लेकिन यहाँ तक कि किसी को जो है मुस्तफ़ा नजर न आए, यहाँ तक कि सुराका ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पा लिया। जब सुराका ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को पा लिया तो मेरे मुस्तफ़ा अल-मुख्तसर ये के मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुराका से फरमाया, ए सुराका वापस हो जा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि तुझे केसरो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे, केसरो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। हजरत सुराका ने अर्ज की है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे लिए अमान लिख दी जाए, मेरे लिए अमान लिख दी जाए। मुस्तफ़ा ने एक सहाबी को हुक्म दिया है कि सुराका के लिए अमान लिख दिया जाए। यहाँ तक के वक्त गुजरता गया, हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया है। जब हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया है तो सुराका इब्ने मालिक बिस्तर पर जा लेटे, बिस्तर पर जो है बिस्तर अलालत पर जो है इस बिस्तर अलालत पर जो है तशरीफ फरमा हुए, यानी हजरत सुराका इब्ने मालिक इस कदर बीमार हुए, हजरत सुराका इस कदर बीमार हुए कि लोगों ने समझ लिया कि सुराका दुनिया से जाने वाले हैं, दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। यहाँ तक के लोग उनकी अयादत करने आने लगे, लोग उनको जो है दिलासा देने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आता है कि हजरत उमर फारूक आते हैं और आने के बाद सुराका इब्ने मालिक से कहते हैं, ए सुराका, सुराका से कहते हैं, ए सुराका, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को माफ फरमा देना, इसलिए कि तुम दुनिया से रुखसत होने वाले हो, तुम दुनिया से जाने वाले हो, तुम दुनिया को अलविदा कहने वाले हो। जब सुराका ने इतना सुना है तो हजरत सुराका ने अर्ज की है, ए उमर फारूक, तुम क्या समझते हो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ? क्या मैं दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ? ए सुराका सुनो सुनो, जिस वक्त मैंने हिजरत के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया था तो कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया था, कैफा बिका या सुराका इज़ा तसव्वरत बिसुआर किसरा। ए सुराका, तुम्हारा उस वक्त हाल क्या होगा जब तुमको केसरो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। ए उमर सुनो सुनो, जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, ये धरती फट सकती है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का फरमान नहीं टल सकता। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान नहीं टल सकता। ए उमर, कसम है रब्बे काबा की, मैं इस दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे हाथों में केसरो किसरा के कंगन ना पहना दिए जाए। दुनिया ने देखा है, ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, लोगों ने देखा है, सूरज ने अपनी आंखों से देखा है, चांद ने अपनी पेशानी के जरिए देखा है। क्या देखा है? जब हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है, केसरो किसरा को फतह किया गया है तो इस शान के साथ हजरत
हजरत सुराका को हजरत सुराका को केसर और किसरा के कंगन पहनाए गए, इस तरह से पहनाए गए कि इसी को देखकर आला हजरत फरमाते हैं और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, वो उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। तो हमारे नबी को गैब का इल्म है। फर्क इतना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को इल्म गैब अता किया है, तो हमको इस पर अकीदा रखना चाहिए। मेरे बाद आप हजरत मुफ्ती जिक्रुल्लाह साहब की तकरीर सुनेंगे और मिंबर नूर पर हजरत कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, इको कम कर दीजिए। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। कंकर भी जानते थे खुदा के हबीब को, बू जहल बेवकूफ़ था कंकर के सामने। कंकर भी जानते थे खुदा के हबीब को, बू जहल बेवकूफ़ था कंकर के सामने। अच्छा ढकिया वालों एक बात बताओ, कहीं तुम्हारा मशवरा ये तो नहीं है कि हसन रज़ा शेर भी तुम ही पढ़ो, तकरीर भी तुम ही करो,